नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गौहर अयूब साहब से बात हो रही थी और वो ये बात कह रहे थे कि अब पब्लिक आउटक्राई से फ़ैसला होगा कि हज़ारे की आवाम क्या चाहती है, और जो हज़ारे की आवाम जो चाहती है वो ज़रूर होगा, यानी कि हज़ारा एक सूबा बनेगा। अब सूबों के हवाले से जब बात की जाती है तो मोहम्मद अली दुरानी साहब को भी हमने याद किया है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम मुनीब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। दुरानी साहब, कुछ अर्सा पहले भी जब आपसे मुलाकात हुई तो मैंने आपसे पूछा था कि आपका मुतालबा जो है, आपकी तहरीक जो है नया सूबा बनाने की, वो किस हद तक कामयाब जा रही है। आपने कहा था जी बड़ी कामयाब रहेगी। अब आप क्या समझते हैं कि जितना आउटक्राई हज़ारे में देखा गया उनकी तो सुनी नहीं गई। 18वीं तरमीम आज सेनेट में पास होगी, नाम भी खैबर पख्तूनख्वा फाइनल हो गया। अब आपका जो मुतालबा है उसको आप क्या समझते हैं? कोई फिर 19वीं तरमीम का आपको भी इंतजार रहेगा? बात यह है कि मैंने आज से कोई 10 माह पहले पाकिस्तान में नए सूबों की जरूरत, बहावलपुर सूबे की बहाली और मुल्तान और डीजी खान पे मुश्तमिल सराइकी सूबे के कयाम के ऊपर बात की थी। उस वक्त इस चीज पे लोग हंसते थे और सवाल करते थे कि जिसका मुस्तकबिल क्या है, ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा। और तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनकी तरफ से एक बड़ी ही रिजेक्टिंग किस्म की रिएक्शन जो था वो हमें देखने में आता था, क्योंकि हर बड़ी पार्टी की ख्वाहिश है कि बड़ा सूबा हो ताकि उसका बड़ा अख्तियार हो। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर जो आवाम तक वसाइल की पहुंच है और एक 5 शहरों से आगे बढ़ते हुए पूरे मुल्क की तरक्की जो है वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें मैंने अमेंडमेंट दी थी कि नए सूबे बनाने का तरीक़ेकार जो है उसको तब्दील किया जाए और वही किया जाए जो तमाम जमहूरी ममालिक में है, इंडिया में है, दीगर ममालिक में है। हमारे यहाँ मैं ये आपके लिए और कारई से बताऊं कि हमारे यहाँ जो इस वक्त तरीक़ेकार है नए सूबे बनाने का, वो ना बनाने वाली बात है। फिर 2/3 अक्सरियत सूबे की कहे, उसके बाद 2/3 अक्सरियत जो है वो पार्लियामेंट की कहे, तो फिर सूबा बनेंगे तो नौमन तेल वाली बात है। तो इसके ऊपर मैंने अमेंडमेंट दी और मेरी अमेंडमेंट को भी कमेटी ने लद्दे की टोकरी में फेंक दिया और तवज्जो के काबिल नहीं समझा, वो कि वो सेनेट की तरफ से गई थी। और आज जो सूरत हाल है वो ये हाल है कि जी तमाम लीडर कह रहे हैं हाँ 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 सूबे बनने चाहिए। ये आवाम का दबाव है और जो कुछ हज़ारा में हुआ वो एक रिएक्शन में हुआ, नाम के रिएक्शन में वहाँ एक रिएक्शन पैदा हुआ, लेकिन बात तो वही निकली। और आज मैंने पार्लियामेंट में ये बात बहुत क्लियरली कही, मैं शायद पूरे पार्लियामेंट का वाहिद मेंबर हूँ जिसने बायकॉट भी किया, गो कि मैं 8वीं तरमीम का हामी हूँ, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मुझे पता था इसने पास हो जाना है। 18वीं तरमीम आप कह रहे हैं? 18वीं जी जी। तो मैं शदीद हामी हूँ और मैं उसमें किसी बुराई को नहीं समझता, सवाए इसके कि उसके अंदर अख्तियारात तो टीम को बैलेंस कर दिया गया है। फौजी अदवार की जो तरामीम थी वो भी निकाल दी गई है, लेकिन सबसे बुरा फौजी दौर जो था, जो बारशल्ला का दौर था याया खान का, उसका LFO जो है वो नहीं निकाला। और वो LFO था जिसके तहत बहावलपुर को पंजाब के साथ बहावलपुर के अवाम की विशेष के अगेंस्ट मर्ज किया गया था। और ये बात मैंने 2 शायद फौजी अदवारी बुरे समझे जाते हैं, एक ज़िया साहब का और एक मुशर्रफ साहब का। हाँ, तो अब उसका तो याया खान का दौर था कि उस दौर में मुल्क टूटा और उस दौर में बाकी मांदा मुल्क जो था उस मुल्क को जो है वो पंजाब के साथ बहावलपुर को शामिल करके पंजाब का साइज इतना बड़ा कर दिया गया, हर तरफ से पंजाब के ऊपर नाजायज एतराजात उठने शुरू हो गए। और उसकी वजह से आज भी जो सूबाई खुद मुख्तारी के इश्यूज हैं उनको जब उठाया जाता है तो बेचारे हम पंजाब की तरफ हर एक। अच्छा दुरानी साहब, मुझे ये बताइए, अब आपकी जो पार्टी के कायदीन हैं वो भी बड़ा बढ़ चढ़ कर इस बात का, वो भी उनकी भी डिमांड है कि हज़ारे को सूबा बन जाना चाहिए, क्योंकि कुछ अर्से पहले जब आप बात करते थे सराइकी सूबे की या बहावलपुर को सूबा बनाने की तो आपको कोई इतनी हमायत शायद हासिल नहीं थी अपनी पार्टी के अंदर। तो अब क्या सूरत हाल है? सर अब सूरत हाल ये है कि अब सब वही बात, वो गए दिन के तनहा तो मैं अंजुमन में, यहाँ तो मेरे अवराज दांव और भी हैं। मतलब इस वक्त जो है हर कोई जो है वही बात कर रहा है जो मैंने 12 महीने पहले 10 महीने पहले की थी। और अब मैं आपको बताऊं कि अब हुकूमतों के पास, पार्लियामेंट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो नए सूबे बनाए। और इख्तियारात जो है इस वक्त अगर आप सूबों का देखें मौजूदा हाल, तो वो ये हाल है कि सूबाई खुद मुख्तारी नाम है सूबाई हुकूमत के अख्तियार का,
सूबे में बसने वाले आवाम का नाम नहीं है। पंजाब का 489 बिलियन का बजट है, उसमें से सिर्फ 107 बिलियन जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, बाकी सारे जो है सूबाई हुकूमत के डिस्क्रिशन पे हैं। और इसी तरह जितने भी मामलात हैं, अब जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है लाहौर के अंदर, कराची, क्वेटा और पेशावर में पूरे मुल्क के 80% वसाइल जो है वो चंद शहरों में कंज्यूम किए जाते हैं। और बहावलपुर की तरह के, डीजी खान की तरह के, इस्माइल इस्माइल खान की तरह के, हजारा की तरह के, मियाँ वाली की तरह के जो अजला और जो इलाके हैं वो गुर्बत की सतह, गुर्बत से नीचे रहने की आप भी हदों को। अच्छा, मुझे दुरानी साहब ये बताइए कि वैसे मैंने पहले कहा, पहले तो कोई शायद आपकी बात को भी नहीं सुनता था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी जो बात है वो सुनी भी जाएगी, उसको वेटेज भी मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब ने तो मुतालबा कर दिया कि हज़ारे को बना दें सूबा, लेकिन जब बात आती है पंजाब की, तो क्या आप देखते हैं आने वाले वक्तों में कि, अगर मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, अगर आपकी विशफुल थिंकिंग ना हो, बड़ी ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड देखें, तो आपको लगता है कि पंजाब की भी तकसीम होगा, यहाँ पे भी सराइकी सूबा बन सकेगा, भावलपुर सूबा बन सकेगा? जी, सबसे पहले तो पंजाब में ही बनेंगे सूबे, अभी भी मैं आपको बता दूं। वजह उसकी ये है कि 10 करोड़ आवाम का एक सूबा और 60% आबादी का सूबा जो है वो तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और ये जो पंजाब के अंदर एक टोटल इस बैड गवर्नेंस जो अमर्ज हो रही है वो बेसिकली जो है वो बड़े सूबों के साइज से हो रही है। मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है इस साइज के सूबों की, इसलिए सबसे पहले बनेगा तो बहावलपुर सूबा बहाल होगा। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, वक्त मेरे पास कम है, मैंने ब्रेक पे भी जाना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने सुन लिया। नाज़रीन, दुरानी साहब कुछ अर्सा पहले तक तो इनको शायद अपनी पार्टी के अंदर भी इस हवाले से हिमायत हासिल नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से तमाम कम से कम देखा जाए, सिर्फ जो मुस्लिम लीग जितनी भी हैं उनके जो कायदीन हैं वो इस बात की डिमांड की तरफ जा रहे हैं। वो डिमांड करते हैं कि हज़ारे को सूबा बना दिया जाए और हज़ारे की आवाम की अक्कासी, उनके जो जज्बात की अक्कासी है वो इसी तरीके से हो सकती है। लेकिन जब बात आएगी पंजाब की, तो उस वक्त असल टेस्ट होगा लीडरशिप का कि कौन चाहेगा कि पंजाब को की भी डिवीजन हो, पंजाब से भी नए सूबे जन्म लें, भावलपुर को बहैसियत सूबा बहाल किया जाए, सराइकी सूबा बनाया जाए। इस हवाले से आपने ये डिस्कशन सुनी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बैरिस्टर अकरम शेख साहब से बात करेंगे जो आईनी तरमीम हुई हैं 18वीं तरमीम में, उस हवाले से एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।